बताओ भाई, मेरी आवाज तो आ रही है? जी सर। चलो, बहुत अच्छी। मेरी बचपन से मुझे इसके लिए जानते हो क्योंकि इतनी सारी स्टोरियां मेरी सुनी है क्लास में आते आते। ठीक है। चलो, अब पहले एक टॉपिक पे चर्चा होगी सीधी, उस समझ जाओगे। एक दिन क्लास में भी बताया था, लेकिन मैं सोचा इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दूं ताकि पता चल जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अब हमने इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो ये अहम ब्रह्मास्मि है क्या? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब सिंपल सा है सर, हमको तो पता है मैं ही ब्रह्मा हूँ, है ना? मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे पता है। अहम ब्रह्मास्मि, यही होता है ना, आई थिंक। अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। चलिए, अब ये बोला क्यों गया अहम ब्रह्मास्मि? ब्रह्मा का मतलब क्या? ब्रह्मा का मतलब, जहां तक मैं जानता हूं, कि जो क्रिएट करता है, जो क्रिएटर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मा। सर, ये आप इतने पुरातन पाषाण युग में हमको क्यों लेकर जा रहे हो? चलो, इसको समझ लो पहले, क्यों लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल उठे उससे पहले ही मैंने बता दिया कि सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो हमने भी सुना है। अब इसका सीधा सीधा लेना देना है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आकर्षण के नियम से। अब कैसे लेना देना है? सिंपल सी बात है। जब आप बोलते हो आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम मल्टी बिलियनियर, आई एम मतलब कि मैं। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, ये हम सीखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। पॉजिटिव बनो, अच्छी अफर्मेशन बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, ये बोलो, सारी बोलो, चलो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड लॉजिक ढूंढ रहा होता है ना, कि हाँ ये बोल तो दिया, सभी लोग बोल तो रहे थे, हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन वो कुछ अलग लोग होते होंगे जो हम ब्रह्मास्मि होते हैं, हम अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो क्षमता उस ब्रह्मा की थी वो क्षमता आपकी भी है। ठीक है, और आज ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी लोगे, जहां तक मुझे लग रहा है, जैसे मैंने जाना। ठीक है, मेरा भी दिमाग है, बहुत सारे लॉजिक लगाता है, बहुत सारे रीजन ढूंढता रहता है, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। ठीक है, तो आज आते हैं फिर से हम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो मेरे भीतर भी सवाल सवाल कई दिनों से चल रहा था कि भैया हम ब्रह्मास्मि ही क्यों बोला गया, ऐसा क्यों नहीं बोला गया, वैसा क्यों नहीं बोला गया। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि भाई हम ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, ये वो। लेकिन ये जो शब्द था वो कहीं ना कहीं गूंज रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि है क्या? तो एक दिन इसका मतलब भी, इसका आंसर भी मुझे मिला। अब जो आंसर मुझे मिला मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इसको आप झूठ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 100% ट्रूथ है और सत्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा, और यही सत्य भी है। ठीक है। चलो, अब जब मैं भी बहुत दिन से कर रहा था, तो आपने सुना होगा इंडिया में, इंडिया से भी हो ना, बहुत सारे लोग इंडिया से भी, ज्यादातर लोग, तो हम जानते हैं कि भाई इंडिया में एक जगह पर मंदिर है ब्रह्मा का। पूरे इंडिया में सिर्फ एक मंदिर है, पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया में ब्रह्मा का मात्र एक मंदिर है, पुष्कर। अब पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो मैं वहां पे ऑलरेडी 2-3 बार मैं जा चुका हूँ। ठीक है, 2-3 बार मैं जा चुका हूँ। तो उस समय तो नहीं पता चला मुझे भी, इसका जवाब मिला बहुत दिनों से। मैं भी कर रहा था अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो जैसे हम सोने जाते हैं, तो मुझे जैसे कुछ बातें जाननी होती है, तो मैं अपने अवचेतन मन से बातें करता हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करता हूँ। उसको मैं मैसेज देता हूँ सोने से पहले कि यार ये मुझे क्लियर करके दो, ये मुझे बता कर दो, ये मुझे समझा कर दो। और सुबह तक ऑलमोस्ट मुझे उसके आंसर कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, वो आपको भी मिल जाते हैं, बस आप सुनते नहीं हो। हम सिर्फ सवाल करने में लगे रहते हैं, जब उसका आंसर आते हैं तो हम उसको सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सवाल करने में मशगूल हैं। हम इस ब्रह्मांड से बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ब्रह्मांड बोलता है थोड़ा देर रुक जा, मेरी सुन तो ले, कि मैं इसका आंसर तुझे दे भी रहा हूँ। उसके लिए क्या होना पड़ता है? मौन होना पड़ता है। जब कोई भी सवाल पूछो तो फिर चुप हो जाओ, उसका आंसर आता है। और मैं यहाँ पर प्रूफ भी करूंगा इसको क्लास में, कि इसका आंसर कैसे मिलता है, हर किसी को मिलता है। ठीक है, तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने वहां के सिनारियो को, पता नहीं सुबह मेरा दिमाग मुझे वहां का सिनारियो दिखाने लगा। बोले ब्रह्मा का एक मंदिर है, तुम घूम के आए हो वहां पर? बोला हाँ यार, मैं गया तो था वहां पर, मैंने भी गया हूँ वहां पर। तो वहां पर था क्या?
फिर चीजें देखी मैंने, बोला यार, बोले वहां किसकी पूजा होती है? फिर मेरा दिमाग बोले कि वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पे तो मंदिर में क्या है? मैंने बोला मंदिर में तो मूर्ति है। फिर मेरा दिमाग बोलता मूर्ति तो अभी बनाई गई है कुछ साल पहले, ओरिजिनलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, मेन किसकी पूजा होती है वहां पर? जब कोई भी कुछ पूजा पाठ करवाता है तो कहाँ पर करवाता है, किस चीज की होती है? जो भी संकल्प होते हैं वो कहाँ के होते हैं? मैंने बोला वहां पर जल है, एक तालाब जैसा बना हुआ है, ठीक है, तो वहां की उस पानी की वो होती है, ठीक है। फिर मेरा दिमाग मुझे बताता है कि अच्छा जब तुम पानी के अंदर जाते हो तो तुम क्या देखते हो? अगर मैं पानी के सामने खड़ा हो जाऊं तो क्या दिखूंगा? मैं खुद ही दिखूंगा ना। आप खड़े हो जाओ तो आप दिखोगे। मतलब अगर ब्रह्मा है, उसका मंदिर एक ही है, और वहां पर पानी की सिर्फ पूजा होती है, मतलब वहां पे तुमको रिफ्लेक्ट किया जाता है कि भैया तुम ही ब्रह्मा हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि, और जो उसके सामने खड़ा होता है वो ब्रह्मा है। तो रियल में ब्रह्मा कोई नहीं, हम खुद हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि साधु संत वो बड़े ज्ञानी लोग थे, उन्होंने बता दिया, इनको बता दो तो हम ब्रह्मास्मि, कि तुम ही ब्रह्म हो। जब तुम अपनी चेतना में आ जाते हो तो तुम सब कुछ क्रिएट करने लग जाते हो। और हम सब कोई ब्रह्मा है। बस किसी ब्रह्मा ने कुछ नेगेटिव क्रिएट किया है तो किसी ब्रह्मा ने कुछ पॉजिटिव क्रिएट किया है। किसी ब्रह्मा ने अपने ऊपर कर्जा क्रिएट कर लिया है तो किसी ब्रह्मा ने अपने को अबंडेंस पे क्रिएट कर लिया है। किसी ब्रह्मा ने बीमारियां क्रिएट कर ली है तो किसी ब्रह्मा ने अपने आप को बड़ा हेल्दी रखा है। मतलब जो भी किया है वो आप ब्रह्मा हो, और आपने ही किया है। तो ये हो गया अहम ब्रह्मास्मि, आपके समझ में आ गया होगा कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि हम ही ब्रह्मा हैं और कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे मेरे गुरु जी से पता चली, मेरे गुरु जी बोलते ब्रह्मा ने अपनी रचना से ही शादी कर ली। वो अपनी रचना क्या थी, अपनी बेटी से बताया गया ना कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है। ब्रह्मा को श्राप मिला कि भाई ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ही शादी कर ली, तो अपनी पुत्री का मतलब है कि अपना खुद का क्रिएशन, कि जो मैंने क्रिएट किया, मैंने जो क्रिएट कर लिया, मैंने उसी से जुड़ गया, मैं उससे मेरा अटैचमेंट हो गया, ठीक है, तो ब्रह्मा की पुत्री हो गई, ठीक है। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ही शादी कर ली। तो इंसान अपने को क्रिएटिव बनाकर उसी क्रिएटिविटी में खुद उलझ गया, ठीक है। इंसान आया तो था यहाँ पर बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए, बस क्रिएट करने आया था, लेकिन उस क्रिएटिविटी में फंस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं माया, ठीक है। चल, तो यहाँ तक समझ में आई बातें। इसीलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, इंसान अपनी पूजा कभी नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती। एक जगह पे आपको बताना था कि भाई ब्रह्मा कौन है, तो आपको पता चल जाए, वहां पर पानी है और कुछ भी नहीं है। मैं खुद गया हूँ 2 से 3 बार, ठीक है। बहुत दिनों से मैं इसका आंसर ढूंढ रहा था, और जब इसका आंसर मुझे मिला तो मैं सेटिस्फाइड हो गया। मैं बोला अब मुझे पता चल गया कि हम ब्रह्मास्मि, हमारे बूढ़े बुजुर्ग साधु संत ऋषि मुनि जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, इतना सिंपल सा फॉर्मूला वो छुपा कर चले गए थे। छुपा कर चले गए थे मतलब कि क्लियर ही था, बस तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, वहां पे कभी कॉन्शियस नहीं हुए, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि, अब जब यहां तक प्रूफ हो चुका है कि अहम ब्रह्मास्मि, अब जब मुझे पता चल जाए और साइंटिफिकली प्रूफ है कि मैं ब्रह्मा हूं, अब मेरी पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सही बात है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जरा बताओ। बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम ब्रह्मा है, ठीक है। अब समझो, ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो। जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, एक जनरेट करता है, एक ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे जीव को जन्म भी दे सकते हो, देता है ना मनुष्य, एक दूसरे को जन्म देता है, मतलब हम क्रिएटर हैं। हमने हवाई जहाज बना ली, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, हमने बड़े बड़े मिसाइल बना ली, हमने सब कुछ बना लिया, ठीक है। तो हम क्या हैं, ब्रह्मा हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात सोचो, पानी कोई बना सकता है? नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता पानी, नहीं बना सकता ना, ठीक है। लेकिन इंसान ने क्या किया, दिमाग लगाना, इस ब्रह्मा का माइंड कितना है। एसी बनाया ना, आपका एसी हवा लेता है लेकिन गर्म पानी, पानी बाहर फेंकता है ना, जिसको क्या बोलते हो आप उसको, वेस्ट में जो निकलता है पानी आपका, वेस्टेज निकलता है जो, जो बनाता है मॉइस्चर वगैरह, जो भी बनाता है पानी बनाता है, पानी बनाया ना इंसान ने, क्रिएट किया ना, इससे ब्रह्मांड से सारा मटेरियल था ना, इसे क्रिएट किया ना उसने,
हवा को भी क्या किया, कंप्रेसर बना दिया उसने, हवा को भी दिखा दिया। सारी चीज मतलब इंसान क्रिएटिव माइंड लेकर के आया है। और ये ऐसा नहीं कि क्रिएटिव माइंड सिर्फ मेरे पास है या सिर्फ आपके पास है, सबके पास है, जितने ब्रह्मा है सबके पास है। ठीक है। H2O फॉर्मूला, हाँ। अब मुझे तो इतनी साइंस वाइंस आती नहीं, चल जाता अपना तो काम। ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया कि भैया अहम ब्रह्मास्मि क्यों है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर। इसको अपने अफर्मेशन में भी बोला करो और फील करके बोला करो, अहम ब्रह्मास्मि। जब बोला करो तो सीना एकदम चौड़ा हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि एकदम पूरा उसमें आना चाहिए फ्लो में। ठीक है। चलो, अब एक छोटी छोटी सी बातें होंगी, छोटी छोटी सी बातें आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डालती हैं। और इसको प्रैक्टिकली आप देख भी रहे होंगे। आप कभी देखना, कभी आप एयरपोर्ट पर गए होंगे या कभी किसी बस में होगे या कभी रेलवे स्टेशन पर होगे या कहीं आप ऐसी जगह पर होगे कि जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो थोड़े से ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो चलते हैं तो अपने पूरे कॉन्फिडेंट में चलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है ये बंदा अपने पूरे उसमें है। और हर कोई उसको देख रहा होता है ना, होता है कि नहीं होता है बताओ। कोई इंसान है अपने पूरे उसमें चल रहा है तो हम सबका ध्यान जाता है कि हाँ यार, अगर वो इंसान आपके बगल में भी आकर बैठ जाएगा, बस में भी आकर बैठ जाएगा, तो आपका पूरा ध्यान जाएगा उसके ऊपर, जाता है ना, उस पर पूरा ध्यान जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। अब सबसे पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करोगे, मुरझाए हुए से नहीं रहोगे, ब्रह्मा हो, झुके झुके से नहीं चलोगे, जहां भी जाओगे आकर्षण का केंद्र बन जाओगे, जहां भी जाओगे आकर्षण का केंद्र बन जाओगे, माहौल बना दोगे वहां का। आपकी बॉडी लैंग्वेज बतानी चाहिए। छुप के ऐसा नहीं कि क्लास में तो आ गए लेकिन कैमरा बंद करके बैठे, सर कोई देख ना दे बस, बस बस। वो स्कूल में होते हैं ना पीछे बच्चे जो बेंच में बैठते हैं, कोई देख ना ले बस सर, बस सर सही है, कोई बस कोई हमारा हाथ ना खड़ा कर दे, कोई हमसे पूछ ना ले। तो वो आदत अपनी बदलनी पड़ेगी। ठीक है। चाहते हो ना एक सेलिब्रिटी वाला फील, चाहते हो ना, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि जहां भी जाए आकर्षण का केंद्र बन जाए। आप जाओ तो लोग आपके आगे पीछे आए कि पूछे कि भाई क्या है, कौन है, कौन आ गया यहाँ पर। लेकिन हम पीछे पीछे एक साइड कलाकार की तरह सुनते रहते हैं। अच्छा, अब इसका मैं एक वाक्य बताता हूँ, मेरे खुद के ही घर का है, उससे ज्यादा रिलेट करोगे क्योंकि मैं अपने से ही मैंने जो चीजें सीखी हैं, अपने जीवन से ज्यादा सीखी हैं। ठीक है। तो अपना ही एग्जाम्पल दूंगा, उससे बातों को बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। मेरे एक मामा, ठीक है, मेरे सगे मामा, ठीक है। अब उनकी आदत, कहीं भी हो तो बिल्कुल छुपके से पीछे से, वो भीड़ खड़ी होती है ना, उनकी हमेशा आदत है कुछ भी हो तो बस भीड़ में पीछे खड़े हो जाओ, कि जैसे हो रहा, हाँ हाँ बस बस, जो जैसे हो रहा सब चलने दो, लीडरशिप में आगे नहीं आना है, कोई बात नहीं, बस जैसा चल रहा है उसको बस पीछे से, जैसे कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त कर लो। तो उनकी आदत ही ऐसी थी, उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई थी कि कोई भी चीज में उनकी आदत थी कि बस पीछे रहो, कभी अपने आप में वो लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी, बिल्कुल झुकी झुकी सी। ठीक है। तो वो एक कंपनी में काम करते थे। ठीक है। उस कंपनी में वो काम कर रहे थे लगभग, मैं भी उस कंपनी में ज्वाइन हुआ, मेरे से लगभग 10 साल पहले से वो काम कर रहे थे उसी कंपनी में। ठीक है। मुझसे 10 साल पहले से वो उसी कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है। वो दूसरे डिपार्टमेंट में थे और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था। ठीक है। तो एक दिन उनको लेनी हुई छुट्टी, मुझे ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 8 या 10 महीने हुए थे, और वो वहां पर 10 साल से काम कर रहे थे। उनको लेनी थी छुट्टी। अब वो अपनी छुट्टी के लिए अपने मैनेजर से नहीं बोल पा रहे थे। वो मेरे को आके बोलते हैं, क्या मेरी छुट्टी के लिए तो बात कर लेना। मैंने बोला तुम्हारे मुंह में दही जमी है। बोले नहीं यार वो ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं गया उनसे, फिर गया, फिर आगे से वापस आ गया, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ यार, तुम काम करो, 10 साल से काम करो, नहीं बोल सकते हो तुम, ये वो। बोले अच्छा ठीक है, एचआर में तू बोल दे, तेरे को सब जानते हैं, तेरी मान लेते लोग, सुनते हैं तेरी, ये वो। तो मेरे को 10 महीना, तुम 10 साल से काम कर रहे हो, मैंने नहीं किया। फिर दूसरे दिन मैं घर पे गया, दूसरे दिन क्या, उस दिन शाम को घर पे गया, मैंने मम्मी से बताया, बोला ऐसा ऐसा था मामला। वो तो तू गया क्यों नहीं, ऐसा वैसा, वो बेचारा ऐसा ही तो है, उसको ऐसा, बोला उसको तुमने बना दिया है। नहीं यार वो थोड़ा सा बचपन से ही ऐसा था वैसा था, बोला तुम लोग ने बोल बोल के ज्यादा बना दिया है।
कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो। फिर दूसरे दिन गया, फिर मैंने बात की है, फिर मैंने उनको बताया, मतलब ये काम तुम खुद भी कर सकते थे, मेरी जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो जब हम कहीं पे जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी वो चीजें बता रही होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या बताना चाह रहा हूं? कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए बॉडी में, दिखना चाहिए कि हाँ खड़े हैं। ठीक है। और खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भैया सेल्फ लव ही नहीं है। जो खुद से ही प्यार नहीं कर रहा, वो तो फिर दुनिया से क्या ही प्यार करेगा, वो फिर प्यार करने का खाली नाटक कर रहा है। चलो, तो कहीं भी रहो तो अपने आप को देखो कि यार हम बिल्कुल लो तो नहीं है, कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। और धीरे धीरे जब ये आपकी प्रोग्रामिंग बन जाएगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अब चलो, इस पे थोड़ा सा और काम करते हैं। सर आपने तो बोल दिया, ऐसा थोड़ा होता है, हमारे तो वो ऐसे हैं वैसे हैं दुनिया भर का, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। ऐसा नहीं है खाली कि सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा, लेकिन इसको कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। जब कुछ काम कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ बैठ रहे हो, तो इतनी कॉन्शियसनेस हो कि बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रही है, क्या प्रोग्रामिंग है मेरी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। और एनएलपी करके तो सारी चीजें हट ही जाएंगी, सबका कॉन्फिडेंस बाहर निकलेगा। ठीक है। नहीं निकलेगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की गोलियां आती है, वो आपको दी जाएंगी। ठीक है। सुबह शाम दो दो डोज लेते रहना। एक टेबलेट का नाम है डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स और दूसरी टेबलेट का नाम है डायरेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। चलो, और बाकी सर्जरी करवानी हो तो द लास्ट की तो है ही, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। चलो, ठीक है। अब इसको समझो पहले, और अपनी पैटर्न को यहीं पर क्रैक करना है। एनएलपी हो जाएगी, सारी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। और चीज इसीलिए बहुत सारे नए लोग हैं, इसको फिर से नए उसके नए रिदम के साथ फिर से लेके इसीलिए चल रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते। जैसे मेरे मामा, मैंने एग्जाम्पल दिया, बोल ही नहीं पाते, मुंह में दही जम जाता है, तो बोल ही नहीं पाते। ठीक है। तो पहले देखो कि हम बोल क्यों नहीं पाते हैं। किसी के सामने जाते हैं हमारी आवाज क्यों हो जाती है, हम भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं, हमारे मुंह से कुछ निकल रहा है क्यों नहीं है। ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा था कि हमें रोक रहा है। ठीक है। वो झिझक है, वो जो भी है, एनएलपी है, प्रोग्रामिंग है, जो भी है, उसको तोड़ेंगे। और ये सारी चीजें आपकी बॉडी में ही, ये पैटर्न पूरी बनी हुई है। ठीक है। ये जो भी प्रोग्रामिंग है, आपकी बॉडी में ही वो चीजें पड़ी हुई, ब्लॉकेज आपकी बॉडी में ही है। दूसरा एक होती है कि कितने लोग होते हैं ना, उनको कहीं में जाते ही अगर थोड़ी सी सिचुएशन आ जाएगी तो उनके पेट में गुड़गुड़ 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 गुड़ होने लगता है। होता है ना, नेचुरली ये होता है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है, बस वो पेट में कुछ खलबली सी मचने लग जाती है, परेशान हो जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस भगवान ऐसा हो जाए, वैसा होता है ना। तो मैं बनी बनाई बात बोल रहा हूँ, बताना, बड़ी स्टडी करके फिर बता रहा हूँ। यस, होता है। ठीक है। अब ये कैसा होता है कि आपको एकदम से कहीं जाना पड़ गया, आपको एकदम से कुछ बोलना पड़ गया, एकदम से कोई एग्जाम आ गई, अब ये होता है। ठीक है। चल, अब एक जगह पर ऐसा हो जाता है कि पेट में गुड़गुड़ तो ठीक है, आवाज नहीं निकलती तो ठीक है, लेकिन दिल भारी हो जाता है। मतलब कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं चल रहा क्या हो गया, दुनिया धरती घूमना तो नहीं रुक गया, ऐसा क्या हो गया। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपकी प्रोग्रामिंग आपको दिखा रही है। ठीक है। रिलेट करना अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी प्रोग्रामिंग से। ऐसा होता है सबको, बताओ कि हाँ सर पहले होता था, अब नहीं होता है, अभी भी होता है। ओवर थिंकिंग होती है। यस, अभी भी होता है। ठीक है। चलो, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। और सारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि समस्या बनने से पहले उसका समाधान होता है। पहले होता था, बहुत ज्यादा होता है। सर अब नहीं होता, सही है।
तो इतनी मुझे क्लास ले रहे हो, अब कहाँ से होगा? अब होगा तो फिर भी मुझे शर्म आनी चाहिए, है ना? चलो, होता है। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है। बताओ पहले। कुछ लोगों के साथ होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे, इसकी पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, कि ऐसा होता क्यों है, सबके साथ नहीं होता, एग्जाम टाइम पे होता है। अब एग्जाम टाइम पे क्यों होता है, उसको भी थोड़ा सा सुन लो। एग्जाम टाइम पे बहुत सारे बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, पता है? बहुत सारे बच्चों को देखना, एग्जाम के समय पे उनको बुखार आ जाता है, उनको फीवर आ जाता है। सर ये क्लासेस प्ले लिस्ट बना दीजिए प्लीज, मेरे बहुत सारे क्लास मिस हो गए हैं। आप फिर किसी शादी में चले गए होंगे, जब आपका प्रोग्रामिंग का समय का चेंज होता है तब आप कुछ ना कुछ शादी ब्याह में चले जाते हो। फिर बोलते हो सर ये छूट गया, उसकी शादी में चले गए थे, उसकी शादी में चले गए थे। है ना? तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न है, ये खींच के ले जाएगा वहां पर, करने नहीं देगा उस काम को। जो काम हो रहा है वो भी सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो भी सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। जो वहां पर है उसको करवा कर रहेगा वो। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस हमको इसीलिए मिली है कि अपना काम करे, अपनी पूरी चेतना में रहे। अहम ब्रह्मास्मि याद रखना। शादी पड़ गई, देखो मैंने बोला ना, आगे ना नेक्स्ट कमेंट, शादी पड़ गई थी। देख रहा हूँ। तो आपके ब्रेन ने बहुत अच्छा दिमाग बहाना ढूंढ लिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने शादी का वो हर चीजों से हटा देता है। और आप शादी में इतना मशगूल हो जाते हो कि सारी चीजों को भूल जाते हो। तो इसी शादी को अपनी मैनिफेस्टेशन बना लो, इससे बहुत रिलेट करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी शादी के रीजन से बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो अपनी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। चलो, जैसे मैंने पहले आगे की बहुत सारी क्लास में बताया गया है कि मेरी गाड़ी कैसे आ गई थी, मेरी कार कैसे मैनिफेस्ट हो गई थी, अब तो नहीं बताऊंगा, अब तो भाई यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो अपनी कमजोरी हो उसको भी, अरे नहीं ऐसे कैसे बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो, ऐसे तो बताऊंगा। चलो, ठीक है, तो अपनी जो कमजोरी है उसको कनेक्ट कर दो सबकॉन्शियस माइंड से, उसको पावर बना दो, अपनी अपनी शक्ति बना दो उसको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देखना आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनको बुखार हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, उनके भी पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है। अब वो होने क्यों लगती है, इसको थोड़ा सा समझो, अपने अवचेतन को जानो। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको एक सेफ जोन में रखता है। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी होता है तो वो आपको हमेशा अच्छा दिखाता है। अगर कुछ हो गया, अगर हम जा रहे हैं किसी से और हमारी गाड़ी किसी से लड़ गई, तो हम कभी बोलते हैं कि हमने ठोक दी, वो ऐसे आ गया था, वो वैसे आ गया था, वो वहां से उसने सिग्नल नहीं दिया था ना, उसने वहां से ऐसे नहीं दिया था। हमारा ब्रेन हमेशा अपने आप को क्या करता है, अच्छा दिखाता है, सेफ रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अब किसी बच्चे ने एग्जाम की तैयारी नहीं की है, ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अब एग्जाम देने जाएगा ये फेल हो जाएगा, तो वो पूरी कोशिश करता है उसको बीमार कर देगा, बीमारी का बहाना बना लेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, कि बीमार हो गए थे, नहीं तो हम तो जाके ऐसा कर ही देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते। मेरी वाइफ की एक दिन मैं मार्कशीट देख रहा था, ठीक है, मैंने बोला इसमें तुम्हारे ज्यादा भी नंबर आ सकते थे। अरे वो तो उस समय तुमको पता है कि मेरे को जैसे बुखार आ गया था, ऐसा हो गया, तो ऐसा, मैं समझ गया तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग थी, तुम तैयार नहीं थी उस एग्जाम के लिए, एग्जाम आ गई थी। ठीक है, तो आज ये तुम बहाना मुझे बता रही हो। ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन मुझसे ज्यादा परसेंटेज है और मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। ठीक है, चलो, तो आपका ब्रेन क्या करता है, बहाने ढूंढ लेता है आपको सेफ रखने के। ठीक है, तो ये बहाने क्या है, क्यों ढूंढता है, क्योंकि वो हमारी इमेज को क्लियर रखना चाहता है। अगर ऐसी सारी चीजें हमारे साथ है तो ये हमारी पैटर्न बन चुकी है।
ठीक है, अब इस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जाएगा? तो इस पैटर्न को अब तोड़ा जाएगा। ठीक है, तोड़ा कैसे जाएगा? तोड़ा जाएगा एनएलपी के जरिए। बहुत सारी चीजें, बहुत डीप कुछ प्रोग्रामिंग हो जाती है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है, कुछ होती है तो वो इंस्टेंट हो जाती है, लेकिन होती जरूर है, होती जरूर है। ठीक है, और ये एक नहीं, ये हर पैटर्न पर आप लगा कर देख लो। अगर कोई है, उसको कर्ज लेने की आदत पड़ गई है, तो उसका कर्जा कभी उतरेगा नहीं। अब उसको कैसे क्रैक करें? अब किसी को कर्जा लेने में मजा आ गया, ठीक है, अब वो कितना भी कर ले, अगर वो 2 लाख भी कमा रहा है तो 3 लाख के खर्चे, 3 लाख कमा रहा है, 4 लाख के खर्चे, 4 लाख कमाएगा, 5 लाख के खर्चे। ठीक है, एक लोग होते जैसे मैं भी, उसमें कभी आया करता था कि मेरी ऑफिस का टाइम है, अगर 7 बजे का है, वो 7:30 पे जाता था, मेरा टाइम बढ़ा दिया, 8 बजे का कर दिया, 8 बजे आ जा, 8:30 बजे। कंपनी ने मेरा टाइम 10 बजे का कर दिया, 10 बजे तो आ जाएगा, 10:30। फिर मुझे टाइम दे दे तो कितने बजे आ जाएगा ये बता दे, तू डिसाइड कर टाइम। मैं बोला वही तो मैं नहीं कर पाता हूँ। बोले ठीक है भैया, फिर तुझे जैसे आना हो तू वैसे आ। ठीक है, अब हम नहीं डिसाइड करेंगे, तू खुद डिसाइड कर ले। तो वो तो था, ऐसा मेरा मैनिफेस्टेशन था, इसके लिए हुआ, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग ही आपकी पकड़नी है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब ये बात जेंट्स की हो गई, अब ये लेडीजों पे भी फॉर्मूला लागू पड़ता है। कैसे लागू पड़ता है? खाना बनाना है, अच्छा, हाँ भैया अभी टाइम है, बैठते थोड़ी देर बैठते, बस बस थोड़ी देर, थोड़ी देर वो लेट करने की आदत पड़ चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अगर हस्बैंड ऑफिस से आ गए या कुछ हो गया तो वो फिर बैठेगा, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना। नहीं, मैं सोच रही थी तुम आओगे तो फिर गर्मा गर्म फुलके बना के तुमको खिलाऊंगी, है ना। रेडी एकदम, सबकॉन्शियस माइंड ने तैयार रखा होता है कि आते साथ में गोली इसको दे दो। ऐसे ही होता है, ऐसे बिल्कुल होता है, पता है मुझे, पता है मुझे। ठीक है, होता क्या है फिर, अच्छा तुम आए थे, वो तुमसे पूछ रहा था ना, तुम्हारा फोन मैंने लगाया, लग नहीं रहा था, फिर मैं सोची थोड़ा सा मैं रील देख रही थी, फिर मैं सोची कि आज ये बना दूं, आज वो बना दूं, आज ये बना दूं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे और डीप में समझ जाओगे। और ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको पता लगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, मेरे एक दोस्त थे क्या हैं अभी भी, जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सिखाया था, तो मुझे एक बात बताते, उनके घर से कभी फोन आया ना, तो मुझे बताते थे, बोले नितिन देख 5 बजे घर से फोन आएगा। मैंने बोला हाँ सर, फिर बोले वाइफ मुझे पूछे कि क्या बनाना है, मैं उसे बोलूंगा ये बना दे, तो बोले कि इसके लिए तो ये लाना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ये बना दे, बोले कि नहीं इसके लिए तो ये लाना पड़ेगा। फिर मैं बोलेंगे कि ये बना दे, बोले उसकी तैयारी तो पहले होती है। फिर बोलेंगे अच्छा तुझे जो बनाना है तो, बोले अच्छा ये बना दूं, वो बोलेंगे उसका पहले से डिसाइड था, फोन करने से पहले डिसाइड था उसके माइंड में कि यही बनाना है, डिसाइड था सब कुछ। लेकिन ये क्या, मुझे खुश करने के लिए कि इनसे तो पूछूं, तुमने ही तो बोला था कि तुझे जो बनाना है बना ले, मतलब बंदा चुप हो जाए, कुछ बोले नहीं। ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, तो गिल्टी प्लेजर नहीं लेना है। जो सर की किताब है ना, द ब्रह्मास्त्र द लास्ट की, उसको पढ़ो, उसको समझो कि आप जो छोटे छोटे गिल्ट ले रहे हो ना, वो गिल्ट आपको कहाँ लेकर जाएगा, एक बड़े गिल्ट तक लेकर जाएगा, और छोटे छोटे प्लेजर बड़े बड़े प्लेजर तक आपको लेकर जाएंगे। सोने की भी ऐसी ही कुछ प्रोग्रामिंग होती है, 110%, 110% सोने की भी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है। जब सोने जाते हो खेलता है आपके साथ, बहुत लोगों के साथ बहुत तरीकों से खेलता है। अब जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनको बड़े जोर से मोटिवेशन आता है ना, जिनको बड़े जोर से रात को सोने जाते जोर से मोटिवेशन आता है, क्या कर दूं, कुछ तो तरीका निकाल लूं, कुछ तो फॉर्मूला निकालूं, ला जरा सा यूट्यूब देखूं। वो खोलता है फिर यूट्यूब, हाँ, ये वो, फिर रखता है फोन, फिर उठाता है, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्या करे यार, जिंदगी को बदल दें, कैसे बदल दें।
फिर कोई वीडियो निकालो, कुछ दिख जाए, कुछ मिल जाए, वो उसके चक्कर में करता कुछ नहीं है। अब इसको क्या है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। अगर आप आज भी कुछ ढूंढ रहे हो, अगर आज भी कुछ ढूंढ रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बस ढूंढने की आदत पड़ी है। वो ढूंढ के उसको पूरा नहीं कर पाएगा, वो ढूंढता रहेगा, खोजी माइंड है। वो मैनिफेस्ट ढूंढना ही कर रहा है खाली। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियो देखते हैं, एक कोच को सुन, उसकी बात सुनी, हाँ ठीक है, फिर किसी दूसरे को, यार इसके में तो ठीक है, ये तो बड़े स्लो स्लो बता रहे हैं, ये तो यार ऐसा थोड़ा होता है कि खाना खाना टाइम से खाओ, ऐसे पियो, ये पियो, ये मजा नहीं आ रहा। फिर एकदम से कोई वीडियो क्लिक होती है, 30 मिनट में रिजल्ट, ब्रह्मांड देता है, धन वर्षा कर देगा, कर्जे से मुक्त हो जाओ। थोड़ी देर बेचारा उसको ये कुछ बता रहा है अलग, इसने कुछ अलग थंबनेल बनाए हो, ये कुछ बता देगा आज ज्ञान की बात। और फिर इसको पढ़ते थोड़ी देर बाद फिर यार वही बात को बोल रहा है यार कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, ये करो वो करो। गई भैंस पानी में। फिर किसी और को देखते, किसी का पॉडकास्ट सुन लिया, पॉडकास्ट सुन के हाँ यार ये तो बड़े ज्ञान की बात बता रहा है, ऐसे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, ये तो ऐसा ही नहीं हुआ, ये तो वैसा ही नहीं हुआ। हाँ यार ये कुछ कर देगा लगता है बंदा। फिर जाके देखो, अच्छा इसके तो सब्सक्राइबर भी इतने, भाई ये तो कुछ बता रहा है, तगड़ी वाली चीज बता रहा है। ठीक है, वो फिर वहां पे जाता है, देखता है कि इसका कोर्स कर भी लेते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद हमारे यहाँ पे भी आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं, फिर जब टीम उनसे बात करती नहीं, अभी तो हम वहां पे कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स पूरा करके आएंगे। मतलब उनके दिमाग में बना लिया है कि वहां से भी कुछ नहीं होने वाला। हम बोलते कि भैया तू वहीं कर ले, तू वहीं से कर ले, तेरी लाइफ वहीं चेंज हो, तू विश्वास तो कर ले किसी भी कोच के ऊपर। सारे कोच अच्छे ही हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा भरोसा होना चाहिए, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये कर देगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बनी है ढूंढने की, हम ढूंढ ही रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सब बिल्कुल 100% सही है, हाँ अनुभव से बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये भी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। एक बात समझ लेना, एकलव्य को कोई गुरु नहीं मिला ना, तो क्या किया उसने, द्रोणाचार्य का स्टेच्यू बना के गुरु बना लिया, और दुनिया का बेस्ट धनुर्धर बन गया। ठीक है, अब डिपेंड हम में करता है कि हम में लेने की क्षमता कितनी है। अब लेने की क्षमता का मतलब है, अब मैं आ जाऊंगा पात्रता के ऊपर। ठीक है, कि जितना बड़ा पात्र होगा उतना मिलेगा। बारिश अनलिमिटेड हो रही है, किसी के लिए ना कम है, किसी के लिए ना ज्यादा है, लेकिन मैं जितना बड़ा बर्तन लेकर खड़ा हूं, मुझे उतना पानी उसमें से मिलेगा। अगर मैं ग्लास लेकर खड़ा हूं तो ग्लास जितना लेकर जाऊंगा, चम्मच लेकर आया हूं चम्मच जितना लेकर जाऊंगा, ड्रम लेकर आया हूं ड्रम जितना जाऊंगा। और अगर मैंने तालाब खोद रखे हैं तो फिर तालाब जितना मुझे मिलेगा। या मैंने सिस्टम ही ऐसा कर दिया, स्टोरेज ही ऐसी बना रखी कि वहां से निरंतर बहता हुआ मेरे पास स्टोरेज होता रहेगा, तो उस तरीके से होता रहेगा। ठीक है, हमारी पात्रता कितनी है लेने की। तो जो रात को बता रहा हूँ कि ऐसे होता है वैसे होता है, ये होता है, रात को बहुत बार ऐसा होता है, उससे बात कर लो, यार उससे बात नहीं हुई, उससे बात कर लो, उससे बात नहीं हुई, उससे बात कर लो। तो ये आपका ब्रेन आपके साथ खेल रहा है। वो खेल क्यों रहा है, इसको समझो। ये तो हो गई सारी चीजें। वो खेल इसके लिए रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं कि आप रात को जल्दी सो जाओ। आप रात को जल्दी सो जाओगे, आपकी नींद पूरी हो गई तो आप सुबह उठ जाओगे। सुबह उठोगे तो दो चार काम ज्यादा कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं। उसकी प्रोग्रामिंग नहीं है वहां पर, तो वो काम कहाँ होगा, नहीं होगा। सबकॉन्शियस में तो जो पड़ा है वही होगा। तो जो हम कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। मैसेज करो किसका पढ़े। पहले यार इसमें नाम तो डालो सर, मैं भी सोचने लगा, लगी लगी लगा, बात सुनकर लगी पड़ी, बन जाऊंगा, सोचते सोचते अब इसको क्या बोलेंगे। हाँ, अब ये थॉट आया ना, तो अब इस पे काम करना है। ठीक है, चलो, तो ये क्या होगी, ये हमारी प्रोग्रामिंग बन गई है। तो पहले, सबसे पहले
मैनिफेस्टेशन ठीक है, सारी चीजें ठीक है, सबसे पहले जानना है कि हम क्या हैं अंदर से। जो अंदर से हैं वो बाहर दिखेगा, जो हम अंदर से हैं वही बाहर दिखेगा। मैं जो हूं वही अट्रैक्ट करूंगा। ब्रह्मांड को मेरे शब्द नहीं पता चलते, ब्रह्मांड को मेरे शब्द नहीं पता चलते, उसको तो मेरी वाइब्रेशन पता चलती कि मैं क्या चल रहे हैं, मैं किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ उसी तरीके के लोग मेरी लाइफ में आएंगे। तो दुनिया नहीं बदलनी है, यहाँ पे बदलना है खुद को। अब खुद को बदलोगे कैसे? पहले पता तो चले कि बदलना क्या है। पहले पता तो चले कि हम बदलना क्या चाहते हैं, हम क्या बदलना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ में नहीं है। तो ये जानना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में है कहाँ पर, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ है, हम हर चीजों को कैसे देखते हैं, हर चीजों में हमारी फीलिंग क्या है, हमारे इमोशन क्या है, हमारे अंदर कमी का भाव है क्या, हमारे अंदर कमी का भाव है तो क्या है, हमारे अंदर डर है, ओवर थिंकिंग है, डर है, कमी है। तो जो आपकी लाइफ में कमी है, कमी होगी ना कुछ, किसी को पैसे की कमी, कुछ तो एक कमी का भाव बैठा हुआ है। कोई डर भी हो सकता है। अब इस पैटर्न को मैं बता दूं? नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? आप खुद बताओगे, खुद ढूंढोगे अपनी ब्लॉकेज कहाँ है, कि हम कहाँ पर आकर स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज से ये काम करना, अपनी लाइफ में जितनी कमियां हैं, शुरू करना, जितनी कमियां हैं अपने अंदर उसको लिखो, उसको लिखना है। पहले उसको लिखोगे, ठीक है, और कमी लिखने के बाद उसके नीचे 10 लाइन छोड़ देना, या एक पेज पर एक कमी अपनी लिखना। ठीक है, एक पेज पर अपनी एक कमी लिख लेना, 10 लाइन उसके नीचे छोड़ देना। पहले जितनी कमियां आपको अपने अंदर दिखती जा रही है ये सॉल्व करके बताऊंगा, और आपकी कमियां हटाकर दिखाऊंगा, 110% इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ बदली, मुझे पता है कैसे होता है काम। ठीक है, हर पेज के ऊपर आपके भीतर जो कमियां हैं उसको लिख डालो। अब कमियां क्या क्या आएंगी वो आप जानते हो अच्छे से, आपके अंदर क्या कमी होगी। हम अपने आप को कम आंकते हैं, कमी है, लिखो। हम अपने आप को औरों से कम समझते हैं, लिखो। हमको लगता है कि हम फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, लिखो। हमको लगता है कि हमारी हायर एजुकेशन नहीं हुई, लिखो, ये कमी है। हम अच्छे से बात नहीं करते, कमी है। हमने अगर किसी को पैसे दिए हम नहीं मांग पा रहे तो कमी है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे तो ये हमारी कमी है। पहले अपनी कमियों की एक लिस्ट बना लो, जितनी भी कमियां हैं आपकी। ठीक है, जितनी भी आपकी कमियां हैं एक लिस्ट बना लो आप। ठीक है, उसके बाद एक एक कमियां आपकी हटती जाएंगी, एक एक कमियां आपकी हटती जाएंगी, उसको हटाते जाएंगे। ठीक है, अब जब उस कमी को लिख डालो, अगर आपने भीतर की 50 कमियां लिख डाली, आपने 50 पेज अपने भर डाले। सर पैसे नहीं कमा पाना क्या है, ये भी कमी है, लिखो। क्यों नहीं कमा पा रहे हो? कमी है ना। जो प्रोग्राम है वही है, तो उसको प्रोग्राम बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, है ना। डर भी हो सकता है, ज्यादा है तो कहाँ जाएगा। एक एक चीजों के ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम होगा, और रिजल्ट तो लाकर रहेंगे, कैसे नहीं आएगा, हम भी देखते हैं। यूनिवर्स के जिद्दी वाले बच्चे हैं, जब तक नागमणि मिलेगा नहीं तब तक मानने वाले हैं नहीं। तो ना मैं हार मानूंगा ना आप मानोगे। ठीक है, रोना भी कमी है, आप पहले लिखना रोना, तो रोना गाना दोनों लिखना, है ना। ये भी एक कमी है, अपना दुखड़ा औरों के सामने जाकर रो रहे हो तो ये भी कमी है, लिखो इसको। अब ये क्यों होता है पता है? क्यों होता है ये अपना दुखड़ा दूसरों के सामने जाके बार बार रोते हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसमें प्लेजर मिल रहा है। अब इस प्लेजर को थोड़ा सा और समझो, ये पेन है लेकिन इसको प्लेजर मिल रहा है, इसको आनंद मिल रहा है। कभी भी देखना, दो दुखी लोग इकट्ठा होते हैं ना, जो बिल्कुल नल्ले निकम्मे थे, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं कर पाए, जो ना पैसा कमा पाए ना कुछ कर पाए, वैसे दो लोग जहां पे इकट्ठा होंगे ना,
वहां पे कैसी बात करेंगे? वो देखा धीरू भाई अंबानी को, नहीं सुन, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी को, वो लड़के की शादी में देखा कितना रुपया फूक दिया, कहाँ कहाँ से डांसर बुलाया था, क्या क्या किया था, ये क्या, हाँ भाई वो लगा हुआ उसको। हाँ भाई हमने भी देखा, हम भी देखे थे टीवी में भी, अरे बहुत क्या, ये साला चोर लोग है यार। तो बैठे बैठे चोर बना देगा उसको, चोर ना। सब गरीब जनता का पैसा लूटा हुआ है। अच्छा, उसका ही जैसे लूटा, उसके बाप से जैसे कर्जा लिया बस। ठीक है, ये इतना पैसा यहाँ दिया, गरीबों को दे दिया होता, क्यों देगा भाई तुमको, क्यों देगा? ठीक है, अब ऐसे तो इकट्ठा लोग, तो भाई देखो अपने यार जिंदगी में कुछ किया नहीं, लेकिन भाई इज्जत बहुत कमाए। अब उनकी इज्जत तो उनकी फटी हुई लुंगी बता रही होती है कि कितनी इज्जत उन्होंने कमाई है। ठीक है, तुम्हारे भाई ने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन इज्जत है भाई, खड़े हो जाते वहां पे, इज्जत है। बेईमानी नहीं किए, भले पैसा कम कमाए, भूखे सोए हैं, लेकिन कभी बेईमानी नहीं किए। भैया बहुत अच्छी बात है आपने बेईमानी नहीं की, लेकिन पैसा क्यों नहीं कमा पाए? तो सिंपल से उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है कि पैसा बुरा है, पैसा बुरे लोगों के पास आता है, पैसा आने के बाद इंसान बुरा हो जाता है, वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। लिख के ले लो, जिसके अंदर ये चीजें बैठी हैं, वो इंसान जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। 110% लिख लो, अगर पैसे वालों को देख के ये सारे विचार आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पैसा कभी कमा नहीं पाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, आपके समाज में भी आपके लोगों से कैसे रिश्ते हैं। ठीक है, अगर किसी से कुछ आपके बार बार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको बार बार दिक्कत आ रही है, कहीं से भी, आपके कोई दोस्त थे, आपके कोई फ्रेंड थे, कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ बार बार दिक्कत आ रही है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न बन चुकी है, ये उसकी प्रोग्रामिंग बन चुकी है। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग कहाँ से बनी? तो सबसे पहले उसकी जड़ पे जाना है। अब जड़ पे कैसे जाओगे? कि मेरा एक दोस्त है, एग्जाम्पल, तो अब मान लो कि मेरे उससे बातें नहीं हो रही, ऐसे तो मेरे कोई दोस्त है नहीं, मेरे जो दोस्त थे वो अभी तक मेरे दोस्त वही है। ठीक है, तो अगर उससे मेरी बात नहीं हो रही है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इस बात के पीछे का रीजन क्या था। मैं डीप जाऊंगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। उसने कोई ऐसी बात बोली या कुछ ऐसा किया कि जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया, मैं ट्रिगर हो रहा हूं उस बात से, तो वो मेरे इमोशन है। मेरा ब्रेन उसी को मैनिफेस्ट करने में लगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी बिहेवियर को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो कहाँ से पता चलेगा? जब उस चीज को उठाओगे और उसके पीछे जाकर देखोगे। अगर आज मेरा दोस्त मुझे कुछ बोलता है, मान लो कि फाइनेंस को लेकर कुछ बोल, या किसी रिश्ते को लेकर कुछ बोलता है, या किसी बात पे हमारी कहा सुनी हो जाती है। ठीक है, अब वो कहा सुनी आ रही है, तो उसके बाद जो मेरे अंदर जो इंस्टेंट जो इमोशन क्रिएट हो रहा है ना, उसके शब्द बोलने पर या वो, तो वो क्या है, वो मुझे क्यों अंदर से दिखा रहे, वो क्या इमोशन है मेरे भीतर, कुछ कमी का भाव है, कुछ डर है। वो सेम इमोशन मैंने पचासों बार लिए हैं, हम सभी ने उस इमोशन को पचासों बार लिया है। उस इमोशन को देखो कि उसमें क्या फील हो रहा था, क्या था। इसके पहले ये इमोशन सेम कैसे हुआ था, हम बोलते नहीं यार ऐसा बार बार होता है मेरे साथ, इंसान आते मेरी लाइफ में ऐसा करके चले, उस इमोशन को पकड़ो कि वो इमोशन क्या था, कहाँ फील हो रहा था जब उसने बोला, तो चीज कहाँ, तकलीफ यहाँ हुई, यहाँ हुई, कहाँ लगा बुरा, कहाँ लगा। उस इमोशन को क्रैक करो कि वो है कहाँ, मेरे भीतर वो कहाँ पड़ा हुआ है। और जब पता चल जाए, जब पता चल जाए, तो यूट्यूब पे अपनी वीडियो लिखी हुई है, डाली हुई है, हाउ टू रिमूव योर ब्लॉकेज, कर लेना। बाकी यहाँ पर तो मैं मेहनत भी करवा ही दूंगा। ठीक है, अब इसको पकड़ना आपको पड़ेगा। जो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो हो रहा है वो भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भीतर है वो बाहर दिखेगा, कुएं के अंदर जो पानी रहेगा वही बाहर आएगा ना।
सिंपल सी बात है। तो जो भीतर है वो बाहर रहेगा, जो आपके अंदर है वो बाहर दिखेगा, आपके अगल बगल दिखेगा। च- सर, क्या कई बार ऐसा लगता है कि जो इस टाइम पे हमने हमारे साथ हो रहा है वो पहले भी हुआ है। यस, वही। अब वो जो पहले हुआ है उसको क्रैक कर लो कि सबसे पहली बार कहाँ हुआ था। तो जब से पहली बार जहां हुआ था वहां पर उस चीज को, उस दृश्य को, उस सीन को बदल दो, पैटर्न ब्रेक हो जाएगी। अगर मुझे लगा था कि उस दिन यार कुछ ऐसा हुआ था, कोई मुझे ऐसा बोलकर चला गया था, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर वो बोलने वाला सीन हटा दूंगा मैं। वो पैटर्न को मैंने तोड़ दिया, पैटर्न मेरी टूट गई। उसको मैं 3-4 बार एनएलपी कर लूंगा, हो जाएगा। 5-6 दिन एनएलपी कर लूंगा, थेरेपी ले लूंगा, उससे चीजें हो जाएगी। मैं नए इमोशन क्रिएट कर लूंगा कि ये नहीं, यहाँ पे ये थी, तो मेरा ब्रेन उसको मैनिफेस्ट करने लग जाएगा। फिर वही, और जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिखना है। सर, जिनको बार बार भूख लगती है क्या, वो भी उनकी प्रोग्रामिंग है? 110%। वो उनकी प्रोग्रामिंग है। उनको एक क्रेविंग उठती है, जबरदस्त वाले, उनको क्रेविंग उठती है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। अरे तो भूख लगती है, भूख नहीं लगती, कुछ क्रेविंग है, कुछ कमी है। तो उसको बहुत सारे तरीकों से, कि ऐसा बार बार क्यों होता है, हम कुछ भी खा लेते हैं, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है हमारे भीतर, कमी का भाव है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा बंदा, कमी है। बहुत से लोगों को भूख में लग जाती है, ये कमी का भाव है। अब ये कमी कहाँ से है, वो उनको पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद भी आप उनको कुछ भी देते तो खा जाते हैं, है ना। मेरे खुद को भी ऐसा था कि मैं कितना भी खा लूं, लेकिन उसको मेरे के बाद कोई कुछ देगा तो मैं खा लूंगा। लेकिन अब तो हो गया कि कई सालों से तो मैंने रात का खाना ही छोड़ दिया। ठीक है? और जब अपनी वायरिंग को सही करने लग जाओगे ना, अपनी एक एक वायरिंग सही होने लग जाएगी ना, तो चीजें ऑटोमेटिक सही होने लग जाएगी, और दिखेंगी, चीजें दिखेंगी भी, बाहर दिखेगी, अंदर दिखेगी। मेरी फोटो जो पुराने उन्होंने तो देखी हुई है ना, 114 किलो का इंसान कैसा होता है, गोल मटोल सा। ठीक है, तो मैंने भी मेरी वायरिंग चेंज की है। ठीक है, जब वायरिंग अंदर से चेंज हुई, समझ रहा बातों को, तो हेल्दी फूड ऑटोमेटिक लाइफ में आ गए। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, थोड़ा अपना हल्का फुल्का वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो चीजें ऑटोमेटिक फिर होने लगी। कैसे होने लगी, सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को बताया, यार देख, ऐसा बनना है, ऐसा जाना है। और मैंने सिंपल सी बात है मेरे लोग के लिए, मेरे को मैंने बार बार बताया है कि प्रभास की मैंने फोटो लगाई थी, और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होने लगा। यहाँ तक कि मेरे, देखो प्रभास नाम भी दिखती है, जानते हैं सब, मुझे बचपन से जानते हैं, है ना। तो क्या था, मैंने उसकी, कर सकते हो, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी जब बहुत गोल मटोल था तो प्रभास की मूवी देखी, बाहुबली, अंदर से बड़ा आ गया, जैसे मोटिवेशन आ जाता है जोर से, मुझे भी आ गया कि नहीं भाई, कुछ तो करेंगे, मेरे दोस्तों को, मेरा भाई कुछ तो करेगा। ठीक है, फिर एक फोटो लाई, फोटो लगाई मिरर के बगल में, रोज उसको देखता, देखते देखते धीरे 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 कब वो सबकॉन्शियस में उतर गई। धीरे 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 जब मैंने एक दिन देखा, लगभग 6-8 महीने बाद, तो मेरे कपड़े पहनने के तौर तरीके बिल्कुल उसकी तरह हो चुके थे। मेरे कलेक्शन में वो सारी चीजें आ गई थी, वो चीजें दिखने लगी थी। सारा पैटर्न वैसा ऑटोमेटिक कब बनने लगा, पता ही नहीं चला। ये बात कब सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई, हम वैसे होने लगे धीरे धीरे। और जब ऐसा होने लगा तो फिर अपनी सेहत का थोड़ा सा और ख्याल रखने लगा कि हाँ यार, थोड़ी सी अपनी सेहत और होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, दिखना चाहिए थोड़ा सा अच्छा। फिर मिरर के सामने जाते तो अपने आप को और अच्छा बोलते, और अच्छा होने लगा। फिर डाइट भी उस तरीके की होने लगी, नहीं यार फ्रूट वूट तो होने चाहिए, मॉर्निंग की शुरुआत ग्रीन टी से होनी चाहिए, फ्रूट से होनी चाहिए, ये होना, सारी चीजें खुद ब खुद। फिर होने लगा नहीं यार, थोड़ा सा वर्कआउट भी जरूरी है, आउट भी करने लगा। तो यहाँ पर पहुंचा तो उसने करना शुरू कर दिया उस सारी चीजों को। उसको एंड ऑफ द रिजल्ट समझ में आ गया कि भाई प्रभास की तरह बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा दिखना है। अब दिखना मतलब ये नहीं कि मेरा चेहरा प्रभास का बन जाएगा,
उसके भीतर की जो चीजें हैं जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील लेना चाह रहा हूँ, उस फील को मेरे को लाकर देगा। हमको खाना खाना होता है, खाने खाने के लिए क्या करते हो, बचपन से इतनी बार खाया है, उस फीलिंग को मैनिफेस्ट किया है हमने। तो जो तृप्ति मिलती है खाना खाने के बाद, पानी के बाद, उससे आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। और आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप उठ के अभी एक पंखा बंद करोगे तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है कि आपको ठंडी लग रही है, तो आपका ब्रेन आपको अलर्ट करता है इसको बंद कर दो जा करके। ठीक है। तो जो भी चल रहा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। सब कुछ उसके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग पावर है। 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना चाहूंगी बट उठूंगी नहीं। देखो, इसको स्ट्रॉन्ग रीजन देना बहुत जरूरी है। जब तक इसको स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दोगे ना, स्ट्रॉन्ग रीजन कैसे मिलेगा? अब जैसे मैं सोचता था, जब मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस वगैरह करता था, मैं सोचता था कि कभी मैं बताऊंगा तो मैं लोगों को, मैं बोला इतना बड़ा पेट लेके 114 किलो का इंसान बताएगा ये होता है। बोले सर पहले खुद को ठीक करो, पहले खुद को ठीक कर लो, फिर आप हमको ज्ञान देना। है ना, होगा ना, कोई बोलेगा अरे भाई पहले तो खुद तो कर ले। तो स्ट्रॉन्ग रीजन था, इमोशन थे ना, नहीं यार। तो जब जहां पे इमोशन रीजन मिल जाएगा ना, आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि 4 बजे क्यों उठना है, मेडिटेशन क्यों करना है, इससे क्या मिलेगा, तो ये करना शुरू कर देगा, ये उठाना शुरू कर देगा फिर। ठीक है, आप 4 बजे की बात कर रहे हो, मैं 1.5 से 2 साल तक मैं 3 बजे उठा हूँ। 3:20 वाले भी मैंने रिचुअल्स किए हैं, मैंने इष्ट दिशा में खड़ा होकर बोला है, और जितनी चीजें बोली है वो हुई भी है। इसलिए तो बोलता हूँ कि जो 3:10 से 3:20 का टाइम होता है, उस समय पे जो भी बोलो वो होता ही होता है आपकी लाइफ में। इष्ट दिशा में खड़े हो, अपने को थोड़ा सा ऊपर रखो, 45 डिग्री देखो, बोलो कैसे नहीं होती चीजें। सर कैसे उठे इतनी जल्दी? रीजन, रीजन अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। एक जगह पर हो, पूरे थके हुए हो, पूरे थके हुए हो, ठीक, लेकिन दिमाग में पता है, इस सिचुएशन को देखो कि एक गुफा में हो, ठीक है, आपके पास घड़ी, आपके हाथ में घड़ी है, आपकी घड़ी बोलती भी नहीं है, ना इसमें अलार्म है, ना आपके पास मोबाइल फोन है, कुछ भी नहीं, बस आपके पास एक घड़ी है। ठीक है। और आपको किसी व्यक्ति ने बता दिया है कि तुम इस गुफा में जा रहे हो, वहां तक ठीक तो है, और तुम्हारे पास रात गुजारने के लिए गुफा ही ऑप्शन है। ठीक है। अब इस गुफा में सब तो ठीक है, ये शेर की गुफा है, लेकिन वो शेर सुबह 5 बजे आता है, 5 बजे के पहले वो आता भी नहीं है, वो 5 बजे आता है। ठीक है, आप आराम कर लो। अब कितने बजे उठोगे, कितने बजे निकल जाओगे वहां से? 4 बजे ही निकल लोगे ना? क्यों निकल लोगे? बापू आ जाएगा फिर, है ना, सेफली बचना है। ठीक है, एक और बात, कभी शादी ब्याह होती है ना, तो उसमें दूल्हा सबसे पहले तैयार होता है, पता है आपको? क्यों तैयार होगा दूल्हा सबसे पहले? देर ना हो जाए कहीं। बाराती कितना भी करे, गिल्टी प्लेजर ले रहे हो, नहीं आ रहा हो तो भी नागिन डांस लोट लोट के कर रहे हैं, कोई रुमाल बना के, कोई नागिन बन जा रहा है, कोई नाग बन जा रहा है। लेकिन उसके बेचारे की होती है, तो उसके दिमाग में बैठा होता है पहुंचना है टाइम से, टाइम से पहुंचना है। दूसरी जल्दबाजी किसको होती है? दूल्हे के माँ बाप को होती है ना, जल्दी से पहुंचो, यहाँ 12 चलो ये वो। मेरी शादी में मेरे साथ खुद चलो इस टाइम में ये वो, फिर भी हम लेट ही पहुंचे थे। ठीक है, हम कोई बहुत टाइम से नहीं पहुंच गए थे। ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो बहुत जरूरी लगता है ना, क्या हो गया, हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो बहुत जरूरी लगता है वो उस काम को करता है। ठीक है। जिसकी इसको नीड है ये करता है। आप पूरे थक जाओ, चलने की हिम्मत नहीं है सर, अब खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, आप तो यहीं लेट जाएंगे, कुछ नहीं करना है।
एक सांप वहां से गुजर जाए या आपके सामने ऐसे करके बैठ जाए, स्पीड में खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को नीड है, पता चल गया, रीजन मिल गया उसको, भागो नहीं तो अब ये नहीं छोड़ेगा। कितना भी थका रहेगा इंसान, इस एनर्जी में उठेगा, एकदम से भागेगा। तो सारी पावर आपके अंदर है। तो नीड नहीं दिखा रखी, जब उसको नीड दिखा दोगे ना, तो सब कर लेगा, सब कुछ कर देगा। और यही तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खेलता है आपके साथ। अरे, सुबह उठते हो ना, आज तो यार ठंडी बहुत ज्यादा है, आज देखो पड़ोसी की भी लाइट नहीं जल रही है, आज आराम कर लो, कल से उठेंगे। हाँ, पूरा खेलता है आपके साथ वो। हाँ हाँ, कल एकदम बढ़िया से अच्छे से उठ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज आराम कर लो खाली, कल से एकदम जबरदस्त धमाकेदार ये वो। अच्छा ऐसा है कि हाँ ठीक है यार। हाँ, ऐसे भी पाँव में थोड़ा सा तकलीफ हो ही रही थी, कल रात को ऐसे भी लेट सोए ही थे, तो फूफा जी आ गए थे, उनका फोन आ गया था, फिर ऐसा था वैसा था। ये सुलाकर मानेगा आपको, ये सुलाकर ही रहेगा। खेल गया, है ना, जब कहते हैं कि मन के बहकावे में मता, मन तो निस्तिर ही बहकावे। तो ये बहका जाता है, आप बहक जाते हो, इसकी बातों में आ जाते हो। मन आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो खेलता है, आप खेलने देते हो। अरे सर ऐसा नहीं, जैसे था ना अभी के शादी आ गई, तो शादी में तो जाना ही था, टाल देते, नहीं जाते तो नहीं आती शादी। मुझे नहीं यार, 7-8 साल हो गए मैंने कोई शादी अटेंड की होगी। इतनी शादियां हो गई हमारे घर में, मैं गया ही नहीं एक में भी, नहीं गया, खत्म। सबकी शादी हो गई, कोई बचा नहीं कि मैं नहीं आएगा कोई कुंवारा रह जाएगा, ऐसा नहीं, सबकी शादी हो गई, तो बच्चे अच्छे भी हो गए। ठीक है। तो अगर हम चीजों को टाल रहे हैं तो बहाना चाहिए खाली, इसको कहते हैं बहाना, और मैं बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग है। तो इसको चेंज कर लो। सर मेरी शादी में जरूर आना, हाँ हाँ जरूर आएंगे भाई। तो क्या, कैसे, ऐसे में, तो क्या करें इसमें, बताया तो है। पहले अपने भीतर जितनी भी कमियां हैं उसको लिख डालो। ठीक है, उसको लिख डालो, फिर उसको देखो कि मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूँ या जानती हूँ, या जो चीजें, क्या इससे ये ठीक हो सकता है? किसी ने ऐसा ठीक किया है अपने आप को? आपका दिमाग आपको आंसर देगा। किया तो है, तो उसका नाम लिखो, किसने किया है? अब्दुल कलाम ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, किसने किया था? सचिन तेंदुलकर ने किया था, महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, नरेंद्र मोदी, किसने किया था? नाम लिखो उसका कि इसने किया था। ठीक है। तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? जो अंदर से आंसर है वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? आपका माइंड सारी चीजें खोल के रख देगा आपके सामने। फिर उससे पूछ लो कि ये प्रोग्रामिंग कहाँ से है यार, ये मेरी आदत बनी कहाँ से, आपको बताएगा, देख तूने उस दिन ऐसा किया था ना, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था, फिर इस दिन ऐसा ही हो रहा था, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। समझ में आ जाएगी, यहाँ से शुरुआत है, उस पैटर्न को ब्रेक कर दो। सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस पैटर्न को ब्रेक कर दो। रेफरेंस है, हुआ है, रीजन है ना, हुआ है, सुना है, जाना है, माना है, होता है, तो ये कर लेगा। सर मेरी प्रोग्राम तो ऐसी होती चीज, तुम रेटिंग बैठती हूँ सुबह क्लास के लिए, उसी दिन आपकी क्लास नहीं होती है। रोज रेडी होकर बैठा करो। ये भी क्या पता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है ऐसे ही, चलो यार शायद आज ना हो, तो उस दिन ना हो तो उस दिन कुछ कर लो, अलग कुछ यूनिक। ऐसे तो होगा नहीं, क्लास उसी दिन हो जाती है जिस दिन पॉडकास्ट बहुत लेट शूट होता है ना, उस दिन ऐसा हो जाता है। ठीक है। बाकी मोस्टली ऐसा होता नहीं है। या कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी रही हो, इन्वर्टर पूरी रात चलता है तो बैठ गया होता है, तब ऐसा होता है, बाकी घटना नहीं है। ठीक है। चलो, तो आज की बात समझ में आई पूरी मेरी? हर कोई लिखो। अब मैं जरा सी स्क्रीन, जैसे हम कोई अफर्मेशन बोलते हैं और लगातार बोलते रहते हैं, उसके बाद ये अफर्मेशन ऐसे ही मुंह से निकलती रहे, तो क्या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है? हाँ। यस।
टॉपिक, अरे आगे कंटिन्यू करूंगा, कमिटमेंट पूरी होगी। चलो, सबके समझ में मतलब आ रही है बातें, है ना? सर सॉल्यूशन बताएं। तो इतनी देर से क्या कथा कर रहा था हूँ? इतनी देर से मैंने क्या किया बताओ? सत्यनारायण की कथा हो रही थी। अपनी कमियां लिखो, अपनी गलतियां लिखो, एक एक पेज के ऊपर छोड़ दो लाइन। ये क्या था? उस पैटर्न को लेकर के आओगे? अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, देख लेना उसमें। सर सीता कौन थे? वो तो सीता जी नेपाल से बताएंगे भाई कौन थी, मैं नहीं बताऊंगा। हमें तो पूरे यहाँ पे राम जी की सेना बनाई है, रामचंद्र है, कोई हनुमान तो है। चलिए, तो कल तो आपसे मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे आप सभी से। राउत सर खुद रहेंगे। लेकिन हाँ, परसों से फिर मैं कंटिन्यू करूंगा आपसे। तो जितने रीजन हैं इसको लिखना है आज रात को। जितने भी रीजन है लिख लेना है, जितनी भी कमियां हैं उसको लिख लेना है, फिर एक एक करके इसको हटाते जाना और उस चैप्टर को फाड़ फाड़ कर फेंकते जाना अपनी लाइफ से। ठीक है, जिस दिन एनएलपी करवाऊंगा तो बैक टू बैक 3 बार करवाऊंगा। मतलब 90% तो वही ब्रेक होगी वो पैटर्न। ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा तो वहां पर हिप्नोथेरेपी में जाकर करेंगे, थोड़ा सा और डीप ट्रांस में जाकर करेंगे। लेकिन रिजल्ट तो लाना है। ठीक है, चलिए, और रिजल्ट आएगा भी। सर मेरा एक क्वेश्चन सुन लो। चलिए सुन लेते हैं। बोलिए, अनम्यूट है आप। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर हेडफोन वगैरह निकाला है तो आप उसको निकाल दो ना, डिस्कनेक्ट कर दो उसको। डिस्कनेक्ट कर दो उसको। नहीं नहीं। सर लाइन छोड़ के बात क्या करना है? बताया तो सही। कहाँ से आया, क्यों आया, किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो किसने किया है, जिसने किया है उसका नाम लिखना। आपके ब्रेन को रेफरेंस देना है। रेफरेंस क्रिएट करवाना है कि हाँ हो सकता है, देख उसने भी किया था, उसने भी किया। तो ये आपको वहां पर उसका पूरा पॉजिटिव बनाएगा कि हाँ हुआ था। ये लेकर जाएगा वहां। तो होंगी चीजें। ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। लेकिन हाँ, जब परसों मिलोगे तो मुझे सारे के सारे लोग अपने रीजन चाहिए, आपके अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों के साथ आना है। ठीक है। जब तक कमियों को जानोगे नहीं तब तक ठीक कैसे करोगे? है ना? चलिए। सर रेफरेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करना है, कोई भी रीजन से, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से। ठीक है। चलिए। श्रीलंका में के लिए माउंटेन है, दानी गला वाला, बुद्धा जी तपस्या। दानी गला नहीं, दही वाला माउंट। दही वाला माउंट है। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसी उसके आगे ही हुआ था। लास्ट दिवाली पे हुआ था, वहीं पे हुआ।
अच्छा हम ही हनुमान है। वाह। चलो तब राम जी की सेना तो